आज हमने डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है, इसमें हम कुछ फंक्शंस को लेके डेरिवेटिव सीखेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको फंक्शन बोला, तो मेन जो यहाँ पर एक चीज देखने लायक है, फंक्शन का ही डिपेंड करता है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी एक स्मॉलेस्ट फंक्शन जैसे हमारा हो गया एल्जेब्रिक। अभी एक मैं एल्जेब्रिक फंक्शन का आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, स्मॉलेस्ट हो गया x रेज़ टू द पावर 2 या x भी हो गया, और इससे आगे हम अगर करते हैं x प्लस 3x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5, ये भी एक एल्जेब्रिक हो जाता है। ठीक है, और अभी जिस एल्जेब्रिक फंक्शन में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग स्टेप होता है वो होता है कि हम एज्यूम करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें यहां पर स्टार्टिंग करने से पहले इसको एज्यूम करना है, जो भी हमें सपोज में इस फंक्शन का हम कर रहे हैं तो एल्जेब्रिक के अंडर में आ रहा है, तो हमें पहले एज्यूम करना है y इज इक्वल टू x। सबसे पहले मेन चीज ये है। उसके बाद जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं, डेरिवेटिव में हम हमेशा डी बाई, सिंबल क्या होगा, डी बाई डी ऑफ एक्स। जो ये मैंने x लिखा है ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू x इधर होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा यहां पर फंक्शन होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी सपोज डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन पकड़ा है, एक्स स्क्वायर हो गया, मैं ये वाला फंक्शन ले रहा हूं, तो अप्लाइंग डेरिवेटिव क्या, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमें सबसे पहला स्टेप ये करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। यहां पर अभी आप देखेंगे मैंने डायरेक्टली आपको इसमें डी बाई डी एक्स का फॉर्म लेके यहां पर स्टार्ट किया है। अब जैसे भी यहां पर हमारे पास फंक्शन हो गया, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूलेज भी होते हैं। मैंने एल्जेब्रिक किया और एल्जेब्रिक के ऊपर ही एक हमारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सबसे पहले मेन फार्मूला क्या होता है फंक्शन का। तो यहां पर जो मैंने ये y लिखा है, अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो हम इसको फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है, और राइट साइड में कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मींस ये फंक्शन को आप y भी कंसीडर कर सकते हैं, और यहां पर जो भी मैंने y लिखा है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, और ये वाले पार्ट को हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अब जैसा कि मैं बोल रहा था, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलेज भी होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूलेज में, यहां पर फॉर्मूलेज में एक सबसे मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, कि जब भी हम सपोज अभी मैंने d बाई डी ऑफ एक्स रेस, यहां पर फंक्शन मैंने f ऑफ x लिखा, ये फंक्शन के डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हो सकता है एल्जेब्रिक, और भी हो सकते हैं एल्जेब्रिक के बाद और कोई फंक्शन आपको मालूम है, यस, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, या फिर लॉगरिथमिक भी हो सकते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, या इनवर्स फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल भी होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। जब डेरिवेटिव की जहां तक बात होती है, हम पहले फंक्शन लिखते हैं, और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम इसको एनक्लोज करते हैं और रेज टू द पावर n लिखते हैं। इसको आप इस तरह से कंसीडर नहीं कीजिएगा कि ये फंक्शन केवल एल्जेब्रिक ही होगा, नहीं, इसमें कोई भी फंक्शन यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्टअप में हमेशा एल्जेब्रिक फंक्शन को ही लेके हमें सीखना पड़ता है। यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका
फॉर्मूला क्या होगा इधर, वो हम फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, ये पावर n इधर आ जाती है, फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और दोबारा ये जो फंक्शन है, ये टोटल हमने एक कंसीडर फंक्शन किया था, लेकिन इसका पावर n है, तो हमने इस पावर को पहले रिड्यूस किया, देख सकते हैं आप, ये n इधर आया है, n-1, देन हमने एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है, ये सबसे मेन चीज है, मींस कंसेक्यूटिव डिफरेंशिएशन। तो अगर सपोज मैं इसी फंक्शन को x स्क्वायर को इस फॉर्मूले में यूज करके अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, देखिए, केवल एल्जेब्रिक की बात करते हुए हम, सो एल्जेब्रिक में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हमने लिखा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास ये n हो गया, ये n की वैल्यू हो गई यहां पर, सो हमें 2 लिखना है आगे क्योंकि n, और फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर मतलब x है और रेज टू दी पावर 2 है, सो हम क्या करेंगे अभी, x रेज टू दी पावर n-1 करेंगे, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 2 है, सो इसको 2 लिख सकते हैं। बट अभी आप देखिए मैं दोबारा इसमें कंसेक्यूटिव वे में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन लिख रहा हूं। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करते हैं, जो ये मैंने फंक्शन एफ एक्स रेज टू दी पावर n लिखा था, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो यहां पर ये n हो जाता है और ये x f ऑफ x हो जाता है। अब होता क्या है, फॉर्मूले में हम डायरेक्टली, जैसे आप सपोज x का ही आपको डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो यहां पर अभी इसमें पावर 1 है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1x 1 माइनस x ऐसे कर सकते हैं, तो यहां पर तो 0 हो गया, लेकिन हम इसको दोबारा जब करते हैं तो dx बाई डी एक्स, ये तो 1 हो जाता है, तो यहां पर इसका पावर भी 1, x रेज़ टू दी पावर 0, और यहां पर 1 आंसर आता है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, जब कंसेक्यूटिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली पावर तो रिड्यूस हो गया, लेकिन ये 1 हो जाता है, यस ये 1 हो जाता है, यानी ये वाला सेम हो गया। मैं यहां पर स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं कि मेन पार्ट यही है कि आपको कंसेक्यूटिव वे में डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाना होता है। इसमें भी आप देखेंगे 2x रेज़ टू दी पावर, हमारा बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने भी आपको सीखने के लिए, फर्स्ट है तो 2x हो जाते हैं, यहां पर आंसर 1 आ जाता है। हमारा फर्स्ट आंसर इसमें एल्जेब्रिक का फर्स्ट आंसर मींस फाइनल आंसर इसमें 2x हो जाता है। तो ये स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फंक्शन है हमारा एल्जेब्रिक में, इसको सीखने के लिए, और मैंने यहां पर आपको इसको रिलेट किया कि ये फंक्शन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपके पास केवल एल्जेब्रिक ही होगा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स या एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। यस, ये सीखने के बाद, ये फॉर्मूले के बाद, उसमें आपको बुक में या फॉर्मूलेज आप देखेंगे तो डेरिवेटिव के सभी कुछ फॉर्मूलेज डायरेक्टली दिए हुए हैं, वो फॉर्मूले में कुछ लिख देता हूं और फिर उसके बाद हम कुछ एक और एग्जांपल दूसरे फंक्शंस को लेके सॉल्व करते हैं। तो ये फंक्शन अभी मैं यहां पर फॉर्मूलेज के साथ लिखता हूं। अभी जहां तक कॉमन उसकी बात है, देखिए इस फंक्शन को हम थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम एल्जेब्रिक के फॉर्म में ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कैसे होगा, अगर मैंने यही फंक्शन, एक और मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन अगर है 3x क्यूब प्लस 7x रेज टू द पावर -3, और इसके आगे भी आप ले सकते हैं +4। अभी देखिए मैं एक और इसमें भी पावर कर देता हूं 5। अब यहां पर ये जो पावर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पावर होल नंबर में या नेचुरल नंबर में होगी, ये कोई भी रियल नंबर भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, इट मींस ये कोई कांस्टेंट होना चाहिए, फंक्शन के उसमें नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है बट कोई भी वेरिएबल का फॉर्म नहीं होना चाहिए। ओके, अभी जैसे अगर सपोज हमने ये फंक्शन लिया, ठीक है, यहां पर ये एल्जेब्रिक है लेकिन यहां पर पावर रेज टू द पावर 5 है, इसको भी सेम इसी फॉर्मेट को फॉरवर्ड मींस कैरी फॉरवर्ड करके स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें इस फंक्शन को लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हमें लिखेंगे तो कैसे लिखना है, d बाई डी एक्स ऑफ, ये फंक्शन एज इट इज आ गया, और राइट साइड में d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x रेज टू द पावर -3 प्लस 4 रेज टू द पावर 5 लिखना है। अब यहां पर
अभी जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं आपको ऐसे ही इस पूरे पार्ट को फंक्शन कंसीडर करके सेम फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं। तो हमारे पास यहां पर ये n हो जाता है, तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले पे अप्लाई करने के लिए, हम ये n सबसे पहले लिखना है और फंक्शन को देखिए, फंक्शन को एज इट इज लिखना है, तो ये फंक्शन में एज इट इज पहले लिखूंगा। अब नेक्स्ट क्या है n-1, तो हमें 5-1 लिखना है और वापस जैसे मैंने बोला कि कंसेक्यूटिव डिफरेंशिएशन होना चाहिए, सो वापस हमें एक बार और डी बाई डी एक्स ऑफ ये फंक्शन केवल 3x³ ब्रैकेट के साथ लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें ज्यादा है, -3 + 4। अभी यहां पर मैंने एक नेगेटिव एक्सप्रेशन भी लिया है, इसको भी सॉल्व करने के लिए यहां पर अभी एक और चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी कि हम डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखिएगा, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग लिखा, फैक्टर नहीं है यहां पर, ये फैक्टर्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है इधर, ये ध्यान रखना। सो अभी इसका आंसर तो आपको डायरेक्ट यहां पर मिल जाता है, देखिए 5 3x³ + 7x⁻³ + 4⁻⁴। अभी जहां तक इसकी बात आती है तो हम इस डेरिवेटिव को इन सब के साथ यूज कर सकते हैं, यानी इसमें अगर बात आती है तो क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं सभी के साथ इसमें अप्लाई करता हूं तो हमें क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए मैं पहले मैं लिख देता हूं अभी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो भी नई चीजें आती रहेंगी मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताता रहूंगा। यहां पर ये मैंने लिखा। अब ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोएफिशिएंट जब भी होता है वेरिएबल का, उसको हम एज ए प्रीफिक्स कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो इसके बाद वाला स्टेप मैं थोड़ा आपको बताता हूं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं ये एज इट इज लिखता हूं, ठीक है, और यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है 3, ये हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻³ सेम वे इधर भी आप देख सकते हैं, यहां पर 7 है, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻³ बट लास्ट में आप देख सकते हैं यहां पर एक कांस्टेंट है, ये क्या है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट। तो आप साथ के साथ में एक यहां पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी 0। तो यहां पर जैसी कांस्टेंट है हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं 0। क्लियर हुआ? अब ये चीज भी स्टेप है, काफी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में जब सीखते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां पर ये 3 हम क्यों साथ में नहीं लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा कांस्टेंट टर्म में, वो एज ए प्रीफिक्स यूज हो जाता है। तो मैंने इन दोनों टर्म्स में आपको ये 7 एज ए प्रीफिक्स डी बाई डी एक्स से साइड में लिया है। और कांस्टेंट, तो अभी ये नया एक हमारे पास आया था, तो मैंने कांस्टेंट का यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इसमें जो मैंने ये एग्जैक्टली जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स कंटिन्यू करना है, तो मैं एज ए बेनिफिट ऑफ बोर्ड मैं इसको कंटिन्यूटी में इस तरीके से लिख देता हूं। और ये जो पार्ट है अभी इसमें देखिए वापस अगेन हमारा रिपीट हो रहा है। यहां पर अभी इस फंक्शन में क्या होगा, ये फंक्शन ये पावर n हो जाता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 में कोई चेंज नहीं होगा, 3 डॉट वापिस 3 आता है, ये वाला 3 कौन सा है, ये वाला 3 है। सो देन x⁻³ -1 आ जाता है। अभी एक बार और अगर आप रिपीट करते हैं इसको कंसेक्यूटिव वे में, जो कि मैंने यहां लिखा है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर एक्चुअली dx बाई dx हो जाता है, तो हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, बट ये होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास 7 है। अब यहां पर देख सकते हैं नेगेटिव पावर है, तो हम एज इट इज इस पावर को इधर लिखना है, और वापस जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास x है, -3n था बट -1 ही करना है, ध्यान रखना आपको। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वापस dx बाई dx ही होगा।
ये मैंने केवल आपको बताने के लिए बोला है कि हम ऐसा नहीं है कि हम अगर पावर 1 या 2 होती है तो dx/dx लिखते नहीं, ये आता है। हाँ, आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, मीन्स आप को नॉलेज हो जाएगी इसको करने के लिए कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्लियर। बट एग्जैक्टली फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। n रेज टू दी पावर -1 करते हैं, तो यहां पर भी -1 किया है। और एक मैंने नेगेटिव पावर का एग्जांपल लिया कि आपको बताने के लिए कि जो ये पावर n है वो केवल एज अ होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है, क्लियर हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये कैरी फॉरवर्ड करता हूं कंटिन्यूटी में। इसका आंसर क्या होता है 9x², इसमें क्या आ जाएगा -21x रेज टू दी पावर -4, क्लियर हो गया। और इस फंक्शन को फाइनल आंसर में एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। 5 3x³ प्लस 7x रेज टू दी पावर -4 प्लस 4 रेज टू दी पावर 4 एंड 9x² -21x रेज टू दी पावर -4। अब लास्ट स्टेप हमारा, हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आंसर को रखने के लिए कि हाईएस्ट पावर शुड बी एट दी फर्स्ट टर्म, अदरवाइज स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। बट इसको क्यों हम एक्सपेंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर पावर 4 हो जाता है। तो पावर 4 को आप एक्सटेंड करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम लगा के आपको आगे आंसर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट एज ए बेसिक हमारा ये आंसर यहां पर एंड हो जाता है। तो मेनली मैंने इसमें आपको ये बताया कि फॉर्मूला यही सब में मेन होता है। पावर n इधर आता है, फंक्शन के ऊपर यूज करके n टू दी पावर -1 हो गया, और फंक्शन को वापस कंसेक्यूटिव वे में आपको डिफरेंशिएट चैनल वाइज करना होता है, ठीक है। आगे अभी मैं कुछ और फंक्शंस लेके इसमें आपको डिफरेंशिएशन बताता हूं। ओके, कंटिन्यू करने में अभी मैंने यहाँ पर जो लास्ट स्टेप में आपने देखा कांस्टेंट और हमारे पास कुछ अलजेब्रिक पार्ट थे, उसका हमने डेरिवेटिव किया। यहाँ पर इसलिए मैंने इसमें कभी भी अगर फंक्शन कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन d/dx हो, तो यहाँ पर यही फंक्शन मैं रिपीट कर सकता हूं, है ना। आंसर हमारा 0। अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में होगा तो आंसर आपका इस फॉर्मेट में आएगा। सेम वे अगर ये कभी कभार हमें, आपने देखा होगा फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में भी लिखा रहता है, तो उस समय ये पावर जब हम क्या करेंगे ऊपर यानी न्यूमरेटर में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर n को हमने नेगेटिव रखे और पावर में भी -n-1। पर देखने वाली बात यहाँ पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जब डेरिवेटिव हम करेंगे तो कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव होता है, वो हम इसी फंक्शन का दोबारा करेंगे, यहाँ पर कोई नेगेटिव टर्म नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल में ऐसा आपको सॉल्व करके बताता हूं। सो अगर हमारे पास गिवन फंक्शन हमारे पास ऐसे दिया हुआ है 3/2 x रेज टू दी पावर 7 प्लस x रेज टू दी पावर -5/4 एंड देन पावर रेज टू दी पावर 7 दिया हुआ है। ऐसे ये फंक्शन होगा। मैंने रैंडमली कोई भी फंक्शन यहां पर लिखा है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको इस तरह का एग्जांपल मैं भी बता रहा हूं। तो सबसे मेन चीज है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इस fx को कहीं कहीं पर y भी लिखा रहता है, क्लियर। y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये भी क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और ये भी f इज अ फंक्शन ऑफ x। अब कहीं कहीं पर, अभी जैसे मैंने बोला इस तरह से इसका सब्स्टिट्यूट होता है, तो dy/dx जो आप लिखते हैं, dy/dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे अगर लिखते हैं तो हम इस पार्ट को भी f' भी लिख सकते हैं। तो इसका सब्स्टिट्यूशन ये भी होता है। इसके अलावा यानी अभी मैं यहाँ कौन सा पॉइंट कवर करने की ट्राई कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और एक और फॉर्मेट हम इसी को y' भी लिखते हैं, और कहीं कहीं पर y1 भी यूज करते हैं। वो जब डेरिवेटिव ऑर्डर इंक्रीज होता है तब 1 2 3 4 ऐसे हो जाता है, तो वो आप बाद में देखेंगे, बट हम इस तरीके से इनको डिनोट कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जहां तक बात आती है, तो इसमें हम इस पार्ट को अगर आप नहीं लेते हैं, देखते नहीं है,
तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग करना हमेशा आपको आना चाहिए। जैसे आपके पास फंक्शन है तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको हमेशा लिखना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अब अगर हम यहां पर लिखते हैं तो ये dy बाई dx हो जाता है। सो राइट साइड में हमें क्या करना है, सेम dy बाई dx ऑफ ये पूरा हम फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, 3/2 x raised to the power 7 plus x raised to the power minus 5/4 and then whole raised to the power 7। अब ये फंक्शन देखिए इसके तरह से एग्जांपल है, तो हमको क्या यूज करना है, फॉर्मूला, ये वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 7 माइनस 7 हो जाता है इधर, क्लियर। और अब जब हम इसको सॉल्व करने की उसमें आएंगे तो फंक्शन को एज इट इज लिखना है, 3/2 x raised to the power 7 plus x raised to the power minus 5/4 raised to the power minus 7 minus 1। और जो मेन चीज है जो कंसेक्यूटिव डिफरेंशिएशन में आता है यहां पर, d by dx ऑफ में ये पार्ट, केवल ये पार्ट यहां पर आपको लिखना है। सो उसमें हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आते हैं, 3/2 x raised to the power 7 plus x raised to the power minus 5/4। इसमें ये पावर नहीं आएगी, ये सबसे मेन चीज है यहां पर। अब इसका जहां तक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन का फॉर्म का यूज करना है वो यहां पर और हो जाता है। तो इसमें हम कोई और चेंज ना करते हुए ये -7 एंड इसको कुछ भी हमें करना नहीं है, इसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, -8 हो जाता है। अभी इसमें वापस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के सिंबल को। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट या प्रीफिक्स जो होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के पहले आता है। सो 3/2 d by dx of x raised to the power 7, again d by dx of x raised to the power minus 5/4। इस तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो दो टर्म्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिखेंगे हम, 3/2 x raised to the power 7 plus x raised to the power minus 5/4 raised to the power minus 8। इसको आगे सॉल्व करते तो 3/2, अभी यहां पर पावर n जो हमारा है 7 है, कौन सा है, ये वाला। सो ये 7 हम इधर लिखते हैं और इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी, यानी 7 माइनस 1 हो जाता है। और वापस जो मैं आपको बता रहा था कंसेक्यूटिव वे में dx by dx, ये मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि हम इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि हमारा आंसर 1 ही आता है। देन प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू यहां पर -5/4 है, d by dx तो हमने सॉल्व कर लिया है। अभी पावर हमें क्या करना है, एक रिड्यूस करना है, क्या रिड्यूस करना है। इस तरीके से हमें आंसर लेके आना है। सो अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें एक चेंज आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है आप इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। सो इस तरीके से मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या चेंजेस है, अगर कुछ चेंजेस है तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पर 21/2 x raised to the power 6 हो जाता है, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस है तो -5/4 रहेगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो x raised to the power -9/4 हो जाता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन एल्जेब्रिक पार्ट और पावर कोई भी रिड्यूस किया हुआ है यहां पर, उसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी हमने 3 फॉर्मेट यहां पर क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिफरेंट फंक्शंस के साथ, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।